2.5 करोड़ की सड़क बन रही है तो वो 2.5 करोड़ की हो जाती है सड़क को। नहीं 24 में मोदी जी आएंगे 100%, ये पक्का है ऐसा। बस अब की बार 400 पार आएगी भाजपा सरकार, 400 सीटों के साथ सरकार बनाएगी। यूपी में बहुमत से बीजेपी 70 के पास आसपास लोकसभा सीटें इस बार जीतेगी। मंदिर का मुद्दा है वो देश में बहुत बड़ा मुद्दा है, उसको लेके बीजेपी सरकार को काफी बड़ा फायदा होने वाला है। हर साल कहते हैं कि उन्होंने एम्स बनाया, कहाँ बनाया? हर साल बनाया तो 10 साल में अपने आप कैलकुलेशन लगा के देखो, कम से कम 10 बनने चाहिए। लगातार 400 पार का नारा, लोकसभा चुनाव का नजदीक होना, उसी के बीच में बहुत सारी ऐसी योजनाओं को मोदी सरकार के द्वारा लागू कर देना। क्या जिस तरीके से विपक्ष कह रहा है कि महज जो है एक एजेंडा है सिर्फ 2024 के चुनाव को लेके, उसी के साथ अगर बात करें तो विपक्ष ये भी हल्ला मचा रहा है कि बीजेपी यानी कि आरएसएस जो है तिरंगे की बजाय भगवे को प्यार करती है और अब संविधान को चेंज करके मनुस्मृति को लाना चाहती है। जनता से जान लेते हैं क्या लगता है 24 में मोदी का रुतबा कितना? मोदी का रुतबा तो नहीं दिख रहा अभी। किसका दिखाई दे रहा है? कांग्रेस का दिख रहा है। क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि ये मोदी जो है बहुत झूठ बोल रहे हैं हर एक काम के अंदर। क्या क्या झूठ? बहुत झूठ बोलते हैं। 15 लाख को छोड़ के और बताइएगा क्या? और बतेरे दुनिया भर के झूठ बोले हुए हैं। बताइए 2-3 झूठ तो आप गिनवा सकते एक हैं भी कैमरा। नहीं। जनता है आप अंकल जी, आपको पता है कि अगर झूठ बोल रहे हैं मोदी जी तो क्या झूठ बोल रहे हैं? वो झूठ कुछ गिनवा दीजिए। नहीं एक भी नहीं 5 झूठ गिनवा दीजिए। मैं एक भी नहीं गिनवाऊंगा, वो झूठ बोल रहे हैं, बस ये बात है। झूठ बोल रहे हैं पर एक भी नहीं गिनवाएंगे। चलिए राहुल के, चलिए वादे गिनवा दीजिए कोई 5। राहुल के वादे जब करेंगे उनकी सुन के नहीं बोलेंगे। नहीं, मैं किसी के नहीं बोल रहा, मैं बोल ही नहीं रहा। फायदे गिनवा दीजिए। फायदे किसके फायदे गिनवा दूं? राहुल गांधी के जब मैदान में आएंगे, सीट में आएंगे, जब तो काम जब 70 साल तक जब मैदान में थी तब के गिनवा दीजिए। तो दुनिया भर के वो क्या आज तक ये चला रहे हैं सारी चीजें, क्या नहीं बना? क्या बताइए इंडिया के क्या? इंडिया में क्या चीज नहीं बनी थी ये बताओ। मेडिकल कॉलेज बने, मेडिकल बना, समझे? देश की जो जनता का जो कलम के अपने फोर्स का वगैरह सारा काम हुए अच्छे, तो सारे काम उन्हीं ने करे हुए हैं पहले। ये तो अभी नाम दूसरे का आ रहा है नहीं, अब मोदी का। अब मोदी आ रहा है नहीं अब। अच्छा पहले ये बताइए, पहले सड़कों का, 1 मिनट आप बीच में मत बोलिए। देखिए वो जनता है, उनको जागरूक होने दीजिए थोड़ा सा। अब जो है प्रतिदिन, पहले कांग्रेस के टाइम पे प्रतिदिन जो है वो कितनी सड़कों का निर्माण होता था? सही, अपने टाइम से होता था। आंकड़े बताइए अंकल जी, तथ्यों पे बात कीजिए। आंकड़े तो मेरे पास है ही नहीं। मोदी सरकार का पता है कि प्रतिदिन जो है वो कितने किलोमीटर सड़क बनती है? कोई सड़क बनती है तो 2.5 करोड़ की सड़क बन रही है तो वो 2.5 करोड़ की हो जाती है सड़क को। इतना ज्यादा पैसा लगता है उसमें। आंकड़ों का पता नहीं है, चलिए ज्ञान नहीं है। क्या लगे 24 में? नहीं 24 में मोदी जी आएंगे 100%, ये पक्का है ऐसा। उन्होंने काम किए हैं बिल्कुल। 10 साल में आप मानते हैं काम हुआ है? बहुत काम हुआ है, बहुत काम हुआ है। अंकल जी कह रहे हैं आंकड़े उनको पता नहीं है, काम वो गिनवाएंगे नहीं। अरे आप लोगों से नहीं पूछ रहे हैं, आप रुक जाइए। अगर आ गई तो आपके पास भी आ रही हूँ, रुक जाइए, आपके पास भी आ रही हूँ। ये आजकल बच्चा जानते हैं। अब कोई कुछ भी कहे मोदी जी आएंगे तो आएंगे। क्या कहेंगे? मोदी जी आएंगे। मोदी क्यों आएंगे? बस अब की बार 400 पार आएगी भाजपा सरकार, 400 सीटों के साथ सरकार बनाएगी। अच्छे गठबंधन का क्या लग रहा है, कितनी सीटें ले पाएगी गठबंधन की सरकार? क्योंकि बंगाल की अगर भूल जाएं तो ममता बनर्जी ने तो एक भी सीट नहीं मैम, कुछ जगह समीकरण खराब है। यूपी में बहुमत से बीजेपी 70 के पास आसपास लोकसभा सीटें इस बार जीतेगी। राजस्थान में भी 25 में से 20 प्लस ही रहेगा राजस्थान, क्योंकि कुछ सीटों पे उन्होंने वितरण जो किया है लोकसभा का वो सही नहीं किया है। कुछ युवा उम्मीदवार उतारे राजस्थान में इस बार। सारी समीकरण जो है पूरे जो जितने भी सांसद उनके टिकट काटे गए हैं राजस्थान में। नए चेहरों को राजस्थान में टिकट दिए गए हैं। राजस्थान में जो नए चेहरे हैं उनको इतने ज़्यादा अंदाज़ा नहीं, राजनीति का ज़्यादा नहीं है। वो कुछ प्रेसिडेंटों को राजस्थान में लोकसभा के लिए उतार दिया गया है, जो कि लोकसभा चुनाव के लिए मतलब लग रहा है कि जो पीएम मोदी जो बात बोलते हैं कि अब जो है वो सरकार 60 से कम उम्र के लोग जो हैं उनको मौका दिया जाएगा, आखिरी कार्यकर्ता को जो है वो मौका दिया जाएगा, कहीं यही समीकरण जो है वो मोदी सरकार को थोड़ा जो है ना भारी ना पड़ जाए कुछ जगहों पर? जी नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं है। मोदी सरकार में भी युवाओं को टिकट दिए गए हैं, कुछ जगह पे काटे भी गए हैं। ऐसी बात नहीं, जातिगत समीकरण सारी पार्टी जो है अपना लेके चलती है। और अभी जो राम मंदिर का मुद्दा है वो देश में बहुत बड़ा मुद्दा है, उसको लेके बीजेपी सरकार को काफ़ी बड़ा फायदा होने वाला है उसको लेके। और यूपी अपने इंडिया के अंदर कुछ स्टेट ऐसे हैं जिनके अंदर
बीजेपी का पूर्ण बहुमत आएगा बिहार, यूपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और इधर अपने मध्य प्रदेश में। क्या कहेंगे इस 24 में क्या दे? मोदी जी आएंगे मोदी जी क्यों आएंगे? इस बार 400 पार होगा। क्यों होगा? काम किया 10 साल में, मैं देख रहा हूँ कि उन्होंने जो काम किया है इतना बेस्ट मैंने 70 सालों में नहीं देखा। अंकल जी कह रहे हैं 70 सालों में बहुत काम हुआ है, सारे काम उन्होंने किया है, नाम उन्होंने लिया है। भाई काम गिनवा पूरी जिंदगी के अंदर ये काम गिनवा रहे हैं। चलिए ये आगे देखिए, बहुत बोलते हैं इन्होंने। एक बार मैं कहूँगी चौधरी साहब आप भी आइए जरा, इधर आइए चौधरी साहब। हाँ, कैमरा उधर है मेरा, शक्ल दिखा के बात कीजिए जरा। कैलकुलेशन पूछता हूँ, 70 साल के कैलकुलेशन बताएं। 70 साल कहाँ हुए कांग्रेस को राज करते हुए, पहले ये कैलकुलेशन बताएं। ये मोदी जी ने कहा था 70 साल। 70 साल खुद कांग्रेस सोनिया गांधी बोलती हैं कि हमने 70 साल तक मेरे परिवार ने इस देश को दिया। 70 साल कहाँ हुए? साल 19 अक्टूबर 1900 कांग्रेस की प्रमुख ने ये बात बोली है। मेरी बात सुनिए, अक्टूबर 1951 से लेकर फरवरी 1952 तक पहली लोकसभा के चुनाव हुए। 70 साल अभी हमने। चलिए आपके हिसाब से जितने साल, लेकिन पूरी बात सुनिए, मैक्सिमम तो कांग्रेस ने राज किया। काम गिनवा दीजिए। क्यों? कौन सा काम? जिस समय देश आजाद हुआ तब क्या था? सुई से लेकर हवाई जहाज तक कांग्रेस ने बनाई। जितने एम्स बने कांग्रेस ने बनवाए। कितने एम्स थे? 14 से पहले कितने? कॉलेज कितने? 14 से पहले कितने एम्स थे? मेरा सवाल ये। कॉलेज कितने थे? कॉलेज कितने बनाए? सारे कांग्रेस ने बनाए। 14 से पहले कितने एम्स थे? 67। अब कितने हैं? उसके बाद में कौन सा बना नया? कोई काम मोदी जी ने कौन सा किया है? इधर आ जाइए, आप भी आइए इधर आइए। अरे आइए। हाँ, वो कह रहे हैं एम्स नहीं बना है। क्यों नहीं बना एम्स? हिमाचल में एम्स नाम बताओ। हिमाचल में एम्स सुना? वो तो बिलासपुर में। मैडम 2014 से पहले क्या बात कर रहे हैं? बताइए क्या बात कर रहे हैं? इनको ये 2014 से पहले का जो प्रोजेक्ट था कांग्रेस गवर्नमेंट का, जो इम्प्लीमेंटेशन किया गया था, वो प्रोजेक्ट प्रोसेस होके आ गया है, जो इसको मोदी जी अपना नाम कहते हैं। हर साल कहते हैं कि उन्होंने एम्स बनाया। कहाँ बनाया? हर साल बनाया तो 10 साल में अपने आप कैलकुलेशन लगा के देखो, कम से कम 10 बनने चाहिए। नहीं बने। कहाँ है रोजगार? कहाँ है? आप और हम सब बेरोजगार घूम रहे हैं। क्या करते हैं भैया? वेला हूँ जी, काम दिला दो कहीं। अरे क्या बात है भैया, बेल्ले हैं बेल्ले। यहाँ पे देखिए बेल्ले आए कैसे हैं। जूते देखिए जरा, इनके कैमरा पर्सन से बोलूंगी। 1 मिनट रुक जाइए। ये भी रोजगार है, ये भी रोजगार। मोबाइल एंड्रॉइड फोन इनकी जेब में है, ये भी रोजगार है। पत्रकारों का मतलब ये बेरोजगार वही होगा जो नंगे पाँव चल रहे हैं, जो बेरोजगार के पास क्या होगा? बेरोजगार के पास उनके माँ बाप तो है, कोई अनाथ थोड़ी है। बेरोजगार कैसे? माँ बाप कपड़े दिला नहीं सकते। बेरोजगार बेरोजगार तो औलाद है ना, माँ बाप तो बेरोजगार नहीं है। कितना पढ़े लिखे? ग्रेजुएट हो जी। ग्रेजुएट हैं। कुछ अपना बिजनेस करने का सोचा? बिल्कुल सोचा था। इनका ये कहना है कि 2014 से पहले ही सारे एम्स जो हैं उनको परमिशन मिली थी। अब जो है मोदी उन्हीं की। 14 से पहले तो मैं एम्स ही नहीं जानता था, सच बात तो ये है। मैंने सुना ही नहीं था कि एम्स नाम की कोई चीज भी है। क्यों? स्कूल में पढ़े नहीं है, इनको मालूम ही नहीं है एम्स क्या था। 2014 में नहीं है। मेरी एज, सुनो अंकल, मेरी एज हो रही है 24 साल। 10 साल कम करोगे तो मैं कितने साल? 5वीं में होता है, और 5वीं में बच्चों को नॉलेज होती है किताबों में सब। चलिए इनको बोलने दीजिए, पहले बोलने दीजिए। मैं गाँव जाता हूँ ना, मुरादाबाद मेरा गाँव है, मैं गाँव जाता हूँ। पहले मेरे को बस से लगते थे 5 घंटे, अब 2.5 घंटे में पहुँच जाता हूँ। 2.5 घंटे इतने एक्सप्रेस है ना, इतने जाओगे ना झटके भी नहीं लगते। ये नहीं जाते हैं, ये उसमें नहीं जाते हैं। आप घूमो अंकल, दिल्ली से तो बाहर निकलो, तभी तो पता चलेगा आपको। मैं तो पाकिस्तान तक घुमा है, अभी तो तुम मुरादाबाद पाकिस्तान तक घूम के आए। पाकिस्तान के हाल देखे ना आपने, इंडिया के क्या पाकिस्तान के धीरे धीरे हालत बताओ ना, इंडिया की क्या हालत है। अभी आपके सामने कह रहे हैं मैं बेरोजगार हूँ, महंगाई है। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।